हाँ जी, पहली चार एडजस्टमेंट्स हम ऑलरेडी इससे पहली वाली वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। आज हम फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिफ्थ में हम बात करने जा रहे हैं एबनॉर्मल लॉस अगर किसी तरीके का होता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। एबनॉर्मल लॉस क्या हो सकता है? इट कैन बी लॉस बाय फायर और इट कैन बी लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, अब अगर हम इसकी जर्नल एंट्रीज देखें तो जर्नल एंट्रीज इसकी क्या होती हैं। अगर कुछ गुड्स लॉस बाय फायर हो गए तो लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट, यही होता है। इसके बाद जो भी है एबनॉर्मल लॉस बाय फायर होता है, इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? P&L अकाउंट, P&L डेबिट टू लॉस बाय फायर। ये मैं आपको एंट्रीज एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। बट अगर इंश्योरेंस हमने करवा रखा है, इंश्योर्ड है गुड्स, तो पहली एंट्री तो सेम रहती है, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। सेकेंड एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं, या सेकेंड एंट्री भी आप सेम कर सकते हो। अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो आप एक न्यू एंट्री उसके अंदर इंसर्ट कर देते हो, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू P&L। आप ऐसे भी कर सकते हैं। यह एंट्री कब आएगी? यह एंट्री तब आएगी इन केस गुड्स आर इंश्योर्ड। ठीक है, अब अगर एबनॉर्मल लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट हमें एडजस्टमेंट में गिवन है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले परचेजेस क्रेडिट हो रही है, परचेजेस क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब वैसे परचेज का नीचे डेबिट होता है, क्रेडिट हो रही है मतलब परचेज में से क्या करना है? कम। तो पहला ट्रीटमेंट हमें समझ में आया कि जो भी अमाउंट है वो परचेज में से क्या कर देंगे? कम कर देंगे। यहाँ तक हमें समझ में आता है। दूसरा ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? P&L डेबिट टू लॉस बाय फायर, मतलब जो भी आपका लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट है, एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट जो भी है, उसको सीधे आप क्या करोगे? P&L के अंदर डेबिट कर दोगे। ठीक है, और अगर इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिलना है, इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिलेगा, तो उस केस के अंदर फिर दो चीज़ें और हो जाएंगी। क्या? P&L क्रेडिट हो जाएगा, किस नाम से? इंश्योरेंस कंपनसेशन, और बैलेंस शीट में असेट साइड हम शो कर देंगे क्या? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये तब करना है जब गुड्स इंश्योर्ड है। अगर इंश्योर्ड नहीं है, इंश्योरेंस उनका नहीं हो रखा, तो फिर हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, इंश्योरेंस समझ में। चलिए एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज हमारे पास ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन है डेबिट क्रेडिट, परचेजेस आपको गिवन है 2 लाख के। ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट में आपको गिवन है लॉस बाय फायर ऑफ ₹10,000, इंश्योरेंस कंपनी accepted the claim of ₹7,000। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट आता है, ट्रेडिंग एंड P&L। परचेज कितने की है? 2 लाख। इसमें से जितना आपका लॉस बाय फायर है उसको आप माइनस कर दोगे, तो ये आपका आ गया 1,90,000। ठीक है, और उसके बाद
जो आपका P&L बनता है उसके अंदर आप क्या करेंगे, डेबिट साइड लिख देंगे लॉस बाय फायर कितना, 10,000 रुपये, ठीक है। और अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो यहाँ पर आ गया इंश्योरेंस कंपनसेशन कितना, 7,000 कंपनसेशन आपको मिलेगा। और बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड हमने लिख दिया इंश्योरेंस कंपनी कितना, 7,000, ठीक है जी। तो ये आपका था गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अब आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड फ्रॉम बेड डेट्स। अब मैं आपकी बात करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट जनरल एग्जाम में देखने को मिलती है। बेड डेट्स की हम लोगों को पता है एंट्री क्या होती है, बेड डेट्स डेबिट टू डेटर, ठीक है, यही एंट्री होती है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा और इसमें बहुत सारे केसेस लूंगा। फर्स्ट एग्जांपल, ट्रायल बैलेंस हमारे पास है, डेटर्स हमारे पास हैं 10,000 के, बेड डेट्स हमारे पास हैं 2,000 के, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस में ही ऐसे गिवन है आपको। तो अगर ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ एडजस्टमेंट हो रखा है। तो उस केस के अंदर कुछ नहीं गिवन आपको भी एडजस्टमेंट में, आप क्या करोगे, ट्रेडिंग एंड P&L में, P&L में आप लिख दोगे यहाँ बेड डेट्स कितना, 2,000 रुपये, बात समझ में। इसके बाद बैलेंस शीट में आपका एज यूजुअल असेट साइड डेटर्स आ जाएंगे कितने के, 10,000 रुपये के, यस और नो। सेकेंड केस में आपको दे रहा हूं, अगर ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट, आपके डेटर्स हैं 20,000 के और बेड डेट्स आपके हैं 5,000 और एडजस्टमेंट में लिखा है आपका बेड डेट्स फर्दर ₹1,000। मतलब देखो, जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, बट ये 1,000 वाले ऑलरेडी एडजस्ट नहीं हुए। तो अब हम क्या करने वाले हैं बताओ, P&L के अंदर जो भी ट्रेडिंग एंड P&L हमारा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर जो आप बेड डेट्स लिखोगे, सी 5,000 तो ऑलरेडी हैं, अब इस 1,000 को डायरेक्टली एडजस्ट करना है, तो 1,000 यहाँ पर ये कितना, 6,000। और जो बैलेंस शीट है आपकी, डेटर्स कितने के हैं, 20,000 के, इसमें से आप क्या करोगे, बेड डेट माइनस करोगे। अब कौन से माइनस करोगे और क्यों माइनस करोगे, 5 माइनस करोगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है। ट्रायल बैलेंस में मतलब ऑलरेडी जर्नल लेजर हो रखी है, ये एडजस्टमेंट में है, एरर ऑफ ओमिशन, तो इसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो हम सिर्फ इसको माइनस करेंगे 1,000। कितना आ गया आपका ये, 19,000। बात समझ में आती। इसके बाद नेक्स्ट केस ध्यान से देखिए, अब जरा केसेस कॉम्प्लिकेटेड करता जाऊंगा। ट्रायल बैलेंस, डेटर्स सपोज 50,000 के हैं, बेड डेट्स 1,000 के हैं,
एडजस्टमेंट फर्दर बेड डेट्स ₹1000। सिर्फ फर्दर ना भी लिखा हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उसे हमेशा फर्दर ही मानेंगे। अगर ये नहीं भी लिखा हुआ तब भी आप उसे फर्दर ही मानेंगे। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। आप प्रोविजन आ गया, आपको घबराना कुछ नहीं है। आप सबसे पहले अपने नॉर्मल जैसे बेड डेट्स की एंट्रीज करते हो वैसे करो। कैसे होगा बताओ? ट्रेडिंग इन P&L, ये अपने ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाएंगे। आप यहाँ क्या लिखोगे? बेड डेट्स। अब जो बेड डेट्स हैं ध्यान से समझो, 1000 के थे, 1000 के और हो गए, तो कितना आएगा यहाँ पर? 2000 रुपये। ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर जो आपके सेट्स डेटर्स कितने के हैं? 50,000 माइनस बेड डेट्स कितने करेंगे? सिर्फ 1000। ठीक है, ये तो आपको कोई डाउट नहीं है, आपने सिर्फ पहले भी बेड डेट देखना है। अब आप प्रोविजन की बात करो, प्रोविजन कितना बनाना है आपको? 10%। तो माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% मतलब 4900। तो ये आ गया 44,100। ये जो भी आपने प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाया है? 4900। ये आ जाएगा। प्रोविजन की एंट्री क्या होती है अगर आपको कुछ याद दिलाऊं मैं? P&L डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कितने से? 4900, 4900। समझ में आया? तो प्रोविजन हमने किस तरीके से क्रिएट करना है, होपफुली आपको ये बात क्लियर है। ठीक है। नाउ इसके बाद फोर्थ केस जो आपका बन सकता है, एंड इट्स अ वेरी गुड केस जो आपके एग्जाम में आएगा। अब मैं उस केस पे आपको लेके जा रहा हूं। डेबिट क्रेडिट, डेटर्स हैं आपके 1 लाख के, बेड डेट्स हैं 5000, प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस में ही गिवन है कुछ से 2000, एडजस्टमेंट बेड डेट्स ₹10,000। अब बेड डेट लिखा है मतलब ये फर्दर बेड डेट है। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। मतलब प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है। जब भी प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सबसे पहले ध्यान से देखें, आप बनाओगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ध्यान से समझना, क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन का। प्लीज एक मेरी वीडियो है इसी चैनल पे, और अगर आप इसे ई-स्कॉलर्स पे देख रहे हैं तो इसमें भी होगी। 10 मिनट की वीडियो है, व्हाट इज प्रोविजन। प्लीज उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, थोड़ा सा आपको प्रोविजन का और अच्छा आइडिया लगेगा। वैसे तो आप लोगों को पता होता है, फिर भी एक बार उसे देख लेंगे तो बेटर रहेगा। वो यूट्यूब चैनल पे भी है व्हाट इज प्रोविजन, और अगर आप इसे ई-स्कॉलर्स पर देख रहे हैं तो ई-स्कॉलर्स पे भी मैं इसी के नीचे या इसी फाइनल अकाउंट्स के लिस्ट में उसे अटैच कर दूंगा, उसे आप ज़रूर देखें। ठीक है, सबसे लास्ट में कर दूंगा। बैलेंस BD, बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है दैट इज बैलेंस BD। अब देखिए जरा, आप सिर्फ पहले बैलेंस शीट तैयार करो, सब कुछ छोड़ो। डेटर्स कितने के हैं आपके? आपने कहा सर डेटर्स तो हमारे 1 लाख के हैं। बेड डेट आपके जो यहाँ माइनस होंगे सर वो 5000 के हैं, तो कितना बचा? 95,000। फिर प्रोविजन 10%, कितना? 9500। तो ये आपके पास आ गया 85,000
500 यही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए आपको क्लोजिंग प्रोविजन चाहिए कितना, 9500, या आप लिखो बैलेंस CD 9500। अब आपके जो भी बेड डेट्स हैं टोटल कितने हैं, 5000 प्लस 10,000, टोटल कितना हो गया 15,000, वो आपने यहाँ डेबिट किया। तो जो आपकी बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो आपने लेनी है P&L से। अब क्या क्यों कैसे सब बता रहा हूँ, एक बार देखो बस जरा। 24,500 और यहाँ आपका बैलेंसिंग फिगर बचा 22,500। ध्यान से एक एक चीज़ समझना, खुद सारी चीज़ें रिकंसाइल कराऊंगा, होपफुली इसमें तो एटलीस्ट डाउट नहीं है, सारा डाउट इसी में ही है। देखो जो बैलेंस शीट में आपको प्रोविज़न दिख रहा है दैट इज़ बेसिकली योर ओपनिंग बैलेंस। मैंने 2000 का प्रोविज़न बना रखा था। देखो एक बात बताओ, जब हम प्रोविज़न बनाते हैं तो वो किस मकसद से बनाया जाता है, ये सोच के कि हमारे बेड डेट्स हो सकते हैं, हम इसीलिए प्रोविज़न बनाते हैं। हमने सोचा हुआ था कि हमारे बेड डेट 2000 के होंगे, बट हुआ क्या, मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। सोचा था, मैं आपको बड़ी देसी भाषा में समझा रहा हूँ, सोचा था कि बेड डेट्स होंगे कितने के, 2000 के, बट मेरे बेड डेट हुए 10 और 5 कितने हज़ार के, 15,000 के बेड डेट्स एक्चुअल जो हुए वो हुए 15,000 के। तो जो मेरी सोच से एक्सेस बेड डेट हो गए वो कितने हो गए, 13,000 रुपये। यस और नो भाई, ये प्रोविज़न तो मैंने 2000 लास्ट ईयर में ही बना दिया था, और लास्ट ईयर जब मैंने ट्रायल बैलेंस में आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये प्रोविज़न ऑलरेडी है, मतलब ये ऑलरेडी P&L से बना हुआ है। इस साल का P&L अभी बनना नहीं है, मतलब ये प्रोविज़न कब बना होगा, पिछले साल बन चुका। ये 2000 बना रखा था, बट इस साल बेड डेट्स हो कितने गए, 13,000 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये। तो मेरी सोच से ज़्यादा 13,000 रुपये के बेड डेट्स हो गए, और मुझे अभी और लगता है 9,500 के प्रोविज़न हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड बेड डेट इन फ्यूचर मुझे कितने लगते हैं और हो जाएंगे सर, 9,500। तो मतलब 13,000 रुपये तो जो खामखा एक्सेस हो गए, और 9,500 रुपये मुझे भी लगता है और हो जाएंगे। तो मेरा एक तरह से जो लॉस है, अगर आप देखो कितना आ रहा है, 22,500। यस और नो, आप देखो यहाँ पर P&L की जो फिगर बच रही है वो कितनी बच रही है। अब ये कैसे बच रही है, ध्यान से देखिए। 2000 प्रोविज़न बनाया हुआ था, बेड डेट हो गए कितने, 15, 13,000 तो ये, और 9,500 और चाहिए, कितना आ गया 22,500। तो कुछ बैलेंसिंग फिगर नहीं है, आपको समझ में आएगी, एक एक चीज़ समझ में आएगी। आपको यहाँ पर क्या करना है, ट्रेडिंग एंड P&L में सिर्फ और सिर्फ ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद यहाँ लिख देना है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से आपने कितना लिया, 22,500। समझ में आई बात। एक तरीका आपको जो बुक्स के अंदर और देखने को मिल सकता है वो क्या, मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिए। वो ऐसे कर सकते हैं कि ट्रेडिंग एंड P&L, इसमें वो आपको क्या बताएं, ध्यान से देखिए कि बेटा यहाँ जो बेड डेट्स हैं वो आप एज यूजुअल लिखो, 10,000 और 5,000 कितना हो गया, 15,000, ठीक है। और हो सकता है फिर वो आपको ऐसे बोले कि 2000 प्रोविज़न है, चाहिए कितना, 9,500, तो कितना और चाहिए, 7,500। तो यहाँ आप लिख दो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना और चाहिए, 7,500, दैट इज 9.5 माइनस 2। तो अगर आप देखें तो इसका टोटल भी 22,500 आता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका, उसके पीछे मैं हल्का सा अगर आपको लॉजिक भी देना चाहूँ। देखिए मैंने ये प्रोविज़न बनाया हुआ है जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, ऑब्वियसली इस साल के ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, इस साल का P&L तो बनना है, पिछले साल P&L से ये प्रोविज़न बना होगा, और पिछले साल जब ये बना होगा तो क्या सोच के बना होगा कि इस साल 2000 के बेड डेट हो सकते हैं। इस साल हुए कितने के, 15। तो सबसे पहले ये 15 जो है, टोटल बेड डेट 15 हुए,
इस 15 को मुझे 2000 यहाँ से पहले, भाई प्रोविज़न बनाया किस मकसद से था, जब कि एक्सपेक्टेड लॉस ये हो सकता है, तो अगर ये बेड डेट हुआ 15,000 का तो पहले 2 यहाँ से कवर अप करो ना, 13,000 लो सिर्फ P&L से, यस और नो। तो कायदे से तरीका आपका ये सही है, बट अगर आपको फोर्स किया जाता है कॉलेज में, स्कूल में, जो भी, कि नहीं इस तरीके से करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बट इसके अंदर कुछ नहीं है, जो भी ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करी वो क्लोजिंग, या आपका टोटल बेड डेट और P&L में बैलेंसिंग फिगर। चलिए मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, मतलब इसी पे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, और उसमें एक चीज़ और इंक्रीज कर दूंगा, केस नंबर 5 कह सकते हो आप इसे। इसको आप पहले अपने आप करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। डेटर्स 50,000, बेड डेट 1000, प्रोविज़न, ओहो मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया था यहाँ, नहीं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से 5,000, ठीक है। एडजस्टमेंट में बेड डेट्स ₹2,000, क्रिएट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%, और तीसरा मैंने दे दिया क्रिएट प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 2%, ठीक है। अब आप ये प्रोविज़न वाली बात भूल जाओ, बाकी सब जरा अपने आप करो, ये प्रोविज़न वाला भूल जाओ, वो मैं आपको सिखाऊंगा, उससे पहले आप बाकी जरा फटाफट अपने आप एक बार करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और पहले अपने आप करिए, तभी आएगा मज़ा। होपफुली आपने वीडियो पॉज करके अपने आप किया है। अब सॉल्यूशन देखिए जरा, डेटर्स 50,000, यहाँ बेड डेट जो है वो मैं माइनस करूँगा कितना, 2000, तो ये आपका कितना बचेगा 48,000। प्रोविज़न मैं बनाऊँगा 10% से कितना 4800, तो ये आ गया आपका 43,200, ठीक है। इसके बाद हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाया, ओपनिंग लिया 5, उसके अगेंस्ट बेड डेट हुए कितने 2000, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो क्लोजिंग प्रोविज़न चाहिए 4800, तो 6800, तो P&L से मुझे सिर्फ और सिर्फ 1800 की ज़रूरत पड़ने वाली है। होपफुली आपने यही किया हो। ट्रेडिंग एंड P&L, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 4800, ठीक है। $43,200। अब प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अब आएगा जब सब कुछ कर लोगे। कितना बोला उसने, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 2% बनाना है, तो 432 का ट्वाइस 864, ये आप माइनस कर लेना। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट आप यहाँ पर बस लिख दोगे कितना 864। तो आपने देखा किस तरीके से हम बेड डेट या प्रोविज़न से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को आराम से डील इन करते हैं। ये थी हमारी एडजस्टमेंट नंबर 6। उससे पहले हमने देखा है एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, अब 7th, गुड्स यूज्ड फॉर, अब वो कुछ भी आपको दे देता है, चैरिटी, सैंपल, पर्सनल यूज, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग। चैरिटी के लिए यूज़ किए, सैंपल के लिए यूज़ किए, या पर्सनल यूज़ मकसद से लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए अब इसमें क्या होता है। हमें पता है इन सब केसेस के अंदर हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं,
अगर आपको एंट्री में कोई डाउट है तो प्लीज़ हाउ टू बी अ मास्टर ऑफ जर्नल एंट्री जो कि यूट्यूब पर है, उसका पार्ट 2 आप देख लीजिए, वहाँ पर ये सारी एंट्रीज एटलीस्ट जर्नल वाला पोर्शन वहाँ क्लियर है। और जो भी जिस भी पर्पज़ के लिए हमने यूज़ किया है, चैरिटी, सैम्पल या ड्राइंग्स, पर्सनल यूज़ क्या हो गया आपका ड्राइंग्स, उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है जी, यही आपका मेन होता है। अब हमने एंट्री तो रिकॉर्ड एडजस्टमेंट में गिवन होगा, मतलब एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी। परचेज क्रेडिट हो रहा है, मतलब वैसे परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ क्रेडिट हो रहा है मतलब परचेज में से माइनस कर दो। अब अगर वो यूज हो रहे हैं चैरिटी के लिए या सैंपल के लिए, तो उस अमाउंट को आप एज एन एक्सपेंस P&L में ले जाओगे। बट अगर वो हमारे यूज हो रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो वो एक तरह से हमारे लिए क्या है, ड्राइंग्स हैं। और जो ड्राइंग्स हैं वो हमें पता है कि वो क्या होती हैं, कैपिटल में से माइनस। वो क्या होती है हमारी, कैपिटल में से माइनस। तो सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, परचेज 50, चैरिटी 10,000, एडजस्टमेंट, गुड्स यूज्ड एज फ्री सैंपल ₹1,000, goods withdrawn for personal use ₹3,000। तो हम क्या करेंगे बताओ, जो ट्रायल बैलेंस में है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो ट्रेडिंग एंड P&L में ओहो, परचेजेस तो ट्रेडिंग में ही आएंगी। परचेज कितना, 50, उसमें से हम माइनस कर देंगे सैंपल के लिए जो आपने दिया 1000, और जो ड्राइंग्स के लिए आपने यूज़ किया कितना, 3000। तो ये जो आपकी बचेंगी परचेजेस, दैट विल बी 46,000। ठीक है, अब यहाँ पर आप चैरिटी लिख दोगे। चैरिटी वहाँ माइनस करने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस होंगी, भाई ट्रायल बैलेंस में है ना। सैंपल लिख दोगे कितना, 1000, और जो पर्सनल यूज़ वाला है, जो इसमें आप बैलेंस शीट बनाओगे, यहाँ आपकी जो भी कैपिटल होगी उसमें आप ड्राइंग्स के नाम से 3000 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये था आपका गुड्स। अगर आप यूज़ करते हैं किस पर्पस से, हाँ पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसका ट्रीटमेंट। तो हमने एक मेजर एडजस्टमेंट्स देखे हैं। चलिए बाकी एडजस्टमेंट हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करते हैं।